ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान से तकरीबन 6.5 लाख लोग इस 18 महीने में चले गए हैं। उस प्रोग्राम में हमने कुछ डिटेल्स बताई थी कि वहाँ पे किन प्रॉपर्टी के कारोबार की जब से प्रॉब्लम्स आई है, वो छोटा जो लोअर क्लास जो मिडिल लोअर क्लास है वो प्रॉब्लम है, तो उसका हमें बहुत अलग किस्म का फीडबैक है। लोगों ने मुख्तलिफ सवाल उठाए। आज हमें मजबूरन उनकी वजह से दोबारा एक प्रोग्राम करना पड़ा तो उसके सवालों का जवाब देने का। जिन लोगों ने उस प्रोग्राम की एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम को देखा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी है। ख़वातीन, एक हमारे भाई ने सवाल उठाया कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है तो प्रॉपर्टी का कारोबार चलता है या नहीं चलता है, इससे कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। तो मैं उस भाई का साखत से उसका जो सवाल था मैं डायरेक्टली उसका जवाब दे सकता था। तो मैंने कहा चलो बकाया लोगों को भी पता चले इस प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं, 26 मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज इसके साथ इन्वॉल्व है। सपोज इट्स शुरू से शुरू हो जाए, आप बजरी रेत सीमेंट के जो क्रशर लगे हुए हैं ये इससे इन्वॉल्व है और इसमें लाखों लोग काम करते हैं। ईंटों का भट्टा, इसमें लाखों मजदूर काम करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा मार्बल फैक्ट्रीज, ये मार्बल इंडस्ट्री सारी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें लाखों लोग काम करते हैं। इसके अलावा स्टील का कारोबार, सरिया, गार्डर, चैनल, ये जो स्टील का कारोबार बनाती है इसमें इस इंडस्ट्री में भी लाखों मजदूर काम करते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये सेंटरी का काम है, ये गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, भरापड़ा, आपको देखो इंडस्ट्री की सेंटरी का, ये सारी इंडस्ट्री प्रॉपर्टी के साथ इन्वॉल्व है। इसके अलावा बिजली के सामान जो बनाते हैं, ये जो आप स्विच बोर्ड वगैरह ये लगाते हैं, इसकी एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। ये जितना भी यही एरिया सारा कसोल, लाहौर, गुजरांवाला, अपना शेखुपुरा, ये सारा एरिया इसी में इन्वॉल्व है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये प्लाईवुड वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मार्बल का, ये इंडस्ट्री पूरी इसके साथ इन्वॉल्व है। इस तरह की बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है हमारी, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी सीमेंट की, ये इसमें इन्वॉल्व है। तो लिहाजा ख़वातीन हज़रात, इसमें जो करोड़ों लोगों की इंडस्ट्री के साथ तल्लक है, जो मैं आपको इंडस्ट्री गिना रहा हूँ, ये सारी की सारी रियल एस्टेट के साथ इन्वॉल्व है। एक हमारे भाई ने जो सवाल उठाया कि जनाब 6 करोड़ से के करीब लोगों की एप्लीकेशन है पासपोर्ट बनाने के लिए जो कि मुल्क से छोड़ना चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर। खैर, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे एरिए हैं उनके लोग तो बाहर जा नहीं सकते, उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है ख़ासतौर से यूरोप ने, तो वो तो बाहर जा ही नहीं सकते। बहुत सारा ऐसा एरिया पाकिस्तान का। दूसरी बात है कि ये जो पासपोर्ट ऑफिस, मैंने आपको बताया था कि 52,000 डेली की डिमांड पिंडी इस्लामाबाद के पासपोर्ट ऑफिस में है, जो कि 22 या 23,000 पासपोर्ट वो इशू कर रहे हैं। एक तो वजह यह है कि इनके पास जदीद किस्म की वो मशीनरी नहीं है जो को तेज़ी से प्रिंटिंग कर सके, और दूसरे पिछले दिनों में जो इसमें स्याही यूज़ होती है, जो पेपर यूज़ होता है, वो भी नहीं था पाकिस्तान में उस लिहाज से जितने की डिमांड थी। तीसरा इसमें कॉज ये है कि हुकूमत इसको बजाते खुद स्लो कर रही है, इसकी तादाद को कम कर रही। उसकी वजह यह है कि हुकूमत श्योर है इस मामले में कि हम नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर मुल्क की माशी हालत को इस स्टेज पे लेके आ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा कारोबार बहाल हो जाएगा। और इसके जो असरात हैं या इंटरनेशनल मार्केट के जो तबसरे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले 6 या 7 महीनों के अंदर अंदर अच्छा खासा कारोबार का इसका जो रुख है अख्तियार कर जाएगा और बहुत सारे क्राइसिस से ये इंडस्ट्री बाहर निकल जाएगी। ख़वातीन हज़रात, 2 सवाल हो गए। एक सवाल हमारे भाई ने उठाया था कि ये जो अपना प्रॉपर्टी का कारोबार है ये तो अमीर लोगों का है। ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है, अमीर लोगों का कारोबार है, लेकिन वो हाई लेवल पे ही प्लाजे बनाने या इंडस्ट्री या सोसाइटीज़ बनानी, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की। आप मुझे बताएं, आप 3,95,000 रुपये या 5,95,000 रुपये जमा करवाती हैं, उसके पास 5 साल की इंस्टॉलमेंट में प्लाट लेते हैं, वो किसकी इन्वॉल्वमेंट है? वो लोअर मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास की है कि अमीर लोगों की?
वो लोअर मिडिल क्लास की। क्योंकि सोसाइटियों ने पाकिस्तान के जितने भी सोसाइटियाँ बनी हैं उन्होंने इनके सहूलत दी है, 3 साल 4 साल का के पैकेज देते हैं जिसके ऊपर वो 4 लाख रुपए बेसिक अमाउंट लेते हैं आपसे, और उसके बाद हर 3 महीने के बाद आपसे इंस्टॉलमेंट लेते हैं। और वो कौन करता है? वो सारा का सारा पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास करता है। क्योंकि आज आपने 5-6 लाख रुपए बेसिक अमाउंट के प्लाट लिया, और जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट वगैरह पूरी होती है तो पता चलता है कि वो प्लाट की 5 से 10 लाख रुपए की प्राइसेस बढ़ गई, 6 महीने साल के अंदर ही प्राइसेस बढ़ गई हैं। वो जो 10 लाख रुपया बढ़ता है लोअर मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास का, वो 10 लाख रुपया उसको अपनी जो मामूलात ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो बीच में आ जाता है, लिहाजा एक अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जितने अमीर हैं पाकिस्तान के अंदर वो तो इस कामों में नहीं है, वो तो सोसाइटियाँ बनाते होंगे या प्लाजे बड़े बड़े बनाते होंगे। 90% इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, जो अमीर लीड है, जो अमीर लोग हैं, वो इंस्टॉलमेंटों वगैरह में प्लाट नहीं लेते 5-5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जमा करवा के। वो तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोसाइटियाँ बनाते होंगे, प्लाजे बनाते होंगे या बड़े या घर बनाते होंगे, उनको बेचते होंगे। ये इस इंडस्ट्री का तल्लक पाकिस्तान के हर तबके से, वो चाहे मुलाजिम पेशा, चाहे वो छोटे छोटे स्टोर का बनाकर बैठा हुआ है, चाहे वो फौजी है, आर्मी से तल्लक है, चाहे सिविल से तल्लक है, चाहे उसका प्राइवेट जॉब से तल्लक है, चाहे उसका दुकानदारी से तल्लक है, जो भी पाकिस्तान का तबका है ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, वो सब के सब रियल एस्टेट में पिछले 20 से 25 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। उनसे उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चों के स्कूलों के मामला, उनकी मेडिसिन वगैरह, अगर खुदा न खाता कोई 19-20 हो जाती है कि बड़े ऑपरेशन में कोई बड़े पैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे पूरा करता है। वो जो प्लाट उसने 5 लाख रुपए देके पाकिस्तान में पेमेंट करने में लिया होता है, वही वो प्लाट 5 से 10 लाख रुपए महंगा होता है, बेचता है और अपने इन मामला को चलाता है, फिर आगे नया प्लाट ले लेता है। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये एक बहुत बड़ा रिलैक्स है, एक रिलीफ है उस लोअर क्लास और मिडिल क्लास को जो कि प्रॉपर्टी उनको प्रोवाइड कर रही थी। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, जो लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, यानी अब मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ लोगों की डिमांड है कि हमें पासपोर्ट मिले और हम बाहर जा रहे हैं। बाहर भी कोई फ़ौरन जाके सेटलिंग वेटलिंग कोई नहीं है। ये जो 6-7 लाख बंदे लोग गए हैं, आप सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे सुन लें उनके हालात क्या हैं वहाँ पे, वो भी कोई ज़्यादा सेटल नहीं होते। अगर किसी के पास 2 या 3 करोड़ रुपया है, उसको पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन आपके अच्छा खासा मैनेज कर सकती है आपके खर्चों के अंदर, अगर आप सोच समझ के करें तो। लिहाजा मेरे भाई, बाहर अगर पाकिस्तान से बाहर जो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे 2-4 शोबों में बहुत पैसा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक तो हैवी ड्राइविंग है, ये जो ट्राले चलाते हैं, ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप के अंदर जो ट्राले चलाते हैं, इनको ये कम 4 से 5 से 6 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो शेफ़ हैं, जो कुक हैं। तीसरा काम उधर है ये सेंटरी का, ये सेंटरी में जो बाथरूम के किचन के काम है, ये भी उधर बहुत काम, ये भी कामयाब लोग हैं पाकिस्तान के। ड्राइवर भी कामयाब है, कुकिंग में भी कामयाब है। उसके बाद जो आजकल जो पाकिस्तान के दुनिया में जो पाकिस्तानी कामयाब हुए हैं पिछले करीबन 1.5 साल के अंदर, जिन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं बाहर जाके, वो हैं जो सिले सिलाई कपड़े का कारोबार पाकिस्तान से लेकर बाहर बेचते हैं। अगर मेरे भाई के बाहर जा रहे हैं, उनकी फैमिली जा रही है, तो एक बात मेरी ज़हन में रख लें, मैं आपको 100% एग्जैक्ट ये न्यूज़ दे रहा हूँ। सिले सिलाए चाइल्ड बच्चों के, बड़ों के कपड़ों की बेइंतहा डिमांड है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और दूसरे सब तमाम मुल्कों में, और उसकी अच्छी खासा प्रॉफिट भी आपको मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिले सिलाए कपड़े अच्छे खासे सस्ते हैं। वहाँ पे सालाना एक बहुत बड़ा अजाब है कपड़े, और सिले सिलाए ब्रांड जो हैं वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा
अब गोरे भी जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, दूसरी दुनिया तो पहले भी ये सिले सिलाई कपड़े लेते थे बगैर ब्रांड के। ये गोरे हो रहे हैं या थोड़े से जो अमीर थे वो नहीं लेते। अब वो क्योंकि ये जैसे जैसे ये महंगाई पूरी दुनिया में कोरोना के बाद बढ़ी है, अब वो लोग भी ब्रांडों को छोड़ें, वो भी सिले सिलाए कपड़े जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जाते हैं वही ले रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है। वो आप पाकिस्तान में बैठ के भी कारोबार कर सकते हैं वो वाला सिले सिलाई कपड़ों का। और इस खास तौर पर बर्मिंघम मार्केट के अंदर पूरे यूरोप में दिया जाता है वो कपड़ा सिला सिलाई पर। और पिछले एक पाकिस्तानी ने एक साल में तकरीबन 4800 सूट सिले सिलाई सेल किए। उसमें लेडीज, जेंट्स और बच्चों के थे, और अच्छा खासा पैसा उसने कमाया उसमें, क्योंकि पाकिस्तान में सिला सिलाई कपड़ा बहुत सस्ता है। लिहाजा आप उस फील्ड के ऊपर थोड़ा सा भी अगर 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने वर्किंग करेंगे तो आपको अच्छी खासी वो फील्ड आ जाएगी। दूसरे नंबर पे जो ड्राई फूड है, खुश्क सब्जियाँ, अचार वगैरह, मुरब्बे वगैरह, जैम वगैरह, ये भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी सप्लाई है इसकी, मीट की, गोश्त की, चिकन की। अगर इन फील्ड के ऊपर आप लोग तवज्जो देंगे तो आपको जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। कोई भी सेटअप आप बना लें, किसी भी जगह पे सेटअप बना लें, और इससे आप बाहर जल्दी सेटल हो सकते हैं और अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। लिहाजा का मतलब हज़रात, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत की एक पॉलिसी है पासपोर्ट देने में स्लो करना। एक तो इनके पास वो मशीनरी नहीं, एक पेपर नहीं था पिछले दिनों में, सही नहीं थी इतनी ज़्यादा कि वो जितनी डिमांड है उतने लोगों को वो पासपोर्ट प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है। लेकिन एक हुकूमत की पॉलिसी भी है स्लो प्रोसेस को करना, ताकि लोग बहुत तेज़ी से मुल्क छोड़े। एक तो खैर वीज़े भी इतना आसान नहीं है मिलने का। ये मैंने कहा था कि जिनके पास 1 से 1.5 लाख डॉलर हैं वो बहरहाल जा सकते हैं वहाँ पर, जिनकी बैंक स्टेटमेंट खास तौर पर अच्छी है। क्योंकि एज इन्वेस्टर तो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, उनके लिए दरवाजे खुले ही खुले हैं हर वक्त। दूसरा स्टडी के लिए आप इजीली जा सकते हैं। वैसे वीज़ा लेना विजिट के लिए तो ज़ाहिर है आपको बैंक स्टेटमेंट तगड़ी है तो वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सेटल होके यहाँ से बेच बाच के जाना, ये इतना आसान काम जो आप कहते हैं कि यानी कि बहुत जाके उधर कोई दूध की नहरें में होंगी और वो उसमें आप, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर इतने पैसे इंसान के पास हों ना तो पाकिस्तान में भी अच्छा खासा आप सेटल हो सकते हैं। अगर 2, 3, 4 करोड़ रुपये लेके आपने बाहर जाना है तो वो आप पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आप बाहर ही भेज रहे हैं ना। ये पाकिस्तान में दालें हैं हम बाहर भेज रहे हैं, सब्जियाँ, ड्राई सब्जियाँ बाहर भेज रहे हैं, सिले सिलाए कपड़े बाहर भेज रहे हैं, गोश्त बाहर भेज रहे हैं, मीट बाहर भेज रहे हैं, चावल बाहर भेज रहे हैं। तो ये आप इधर से बैठ के भी कर सकते हैं अगर पैसे इतने हैं आपके पास। थोड़ी सी आप ई-कॉमर्स है, ये दूसरे जो इदारे हैं उनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस लें और उनकी जो मंडियाँ हैं, जो मार्केटें हैं उस पर तो सर्च करें तो वहाँ से आप ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप इधर बैठ के वो काम कर लें तो उधर भी। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मैंने आपको ये बताया था कि उधर जाके भी लोग प्रॉब्लम में हैं। अगर आपने सोच लिया तो जब इंसान एक माइंड सेट बना लेता फिर चेंज नहीं करता। अगर आपने सोच लिया कि मैंने बाहर जाना ही जाना है तो आप यूरोप, अमेरिका या कनाडा की निस्बतन ये यूएई है, इधर सऊदी अरब, ओमान, ये कुवैत, कतर, इधर जाने की कोशिश करें। क्योंकि एक तो इधर टैक्सेस नहीं है, दूसरा सेटल होने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो मौके भी हैं, तीसरा आपको अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वो इतने ज़्यादा महंगे मुल्क भी नहीं है। ये सस्ती रिहायशें भी मिल जाती हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं का बहुत अच्छे इलाके में, लेकिन सस्ती रिहायशें भी मिल जाती हैं। लिहाजा इधर आप जल्दी सेटल हो जाएंगे, सर्वाइव भी कर जाएंगे और सेटल भी जल्दी हो जाएंगे। इसके सारी खबर चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।